वक्फ संशोधन बिल पास होते ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने अगले लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। ये लक्ष्य है वन नेशन वन इलेक्शन का, यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने का। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ हो, ये सरकार का लक्ष्य है। इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक, तमाम विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। आखिर यह विरोध क्यों हो रहा है, इसका विश्लेषण हम इस एपिसोड में करेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कहा है कि 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाएगा। अगर 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इसको लेकर तैयारियां क्यों शुरू कर दी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ये कहना चाह रहे हैं कि 2034 में उनके नेतृत्व में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और तब विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ होंगे? कुल मिलाकर यह विषय बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपका प्रणाम करता हूं। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सांसदों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की है। इस मीटिंग का एकमात्र एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाने के लिए सांसदों को प्रेरित करना था। हमारे गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग भी ऑनलाइन इस मीटिंग में शामिल हुए और अपने कुछ सुझाव उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखे। मिली जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में भाजपा और एनडीए के कुल 274 सांसद शामिल हुए। जाहिर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक राष्ट्र एक चुनाव को महत्वपूर्ण बताया और भाजपा के सांसदों ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आखिर क्या कारण है जो भारत के सभी विपक्षी नेता वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे समझते हुए भी इसका विरोध कर रहे हैं और किसी भी हाल में इसे लागू ना होने देने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। मित्रों, इसका कारण बहुत ही रोचक है, लेकिन उस कारण को बताने से पहले मैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कुछ और जानकारियां देना चाहता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा मित्रों कोई नई नहीं है, ना ही ये मोदी सरकार का कोई एक्सक्लूसिव आइडिया है। सच बात तो यह है कि आजादी के बाद से लेकर 1967 तक पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू रहा है। 1951-52 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराए गए थे। 1957, 1962 और 1967 में ऐसा ही हुआ था। वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग हो जाने के कारण यह कार्य बाधित हो गया था। वर्ष 1970 में स्वयं लोकसभा के भंग हो जाने के कारण वर्ष 1971 में सिर्फ लोकसभा के चुनाव आयोजित कराए गए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार से बहुत पहले 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान फिर से एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चुनाव आयोग की तरफ से उठाई गई थी। 1983 से लेकर 1923 तक विभिन्न पार्टियों की सरकार देश में रही, लेकिन मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित सिफारिशों के साथ आम लोगों और न्यायविदों के विचार आमंत्रित किए। बाद में कुल मिलाकर समिति ने इसके पक्ष में रिपोर्ट दी। एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की है जहां प्रत्येक 5 वर्ष में सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ साथ संपन्न होंगे। तर्क यह है कि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए, जिससे समय, संसाधन और धन की बचत हो। विशेषज्ञों के अनुसार भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां हर समय कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के कारण विकास कार्यों में ठहराव आ जाता है। इससे कुल मिलाकर नुकसान जनता का होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने वाले लोग प्रचार करते हैं कि दुनिया में साउथ अफ्रीका, स्वीडन, इंग्लैंड समेत कई देशों में चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर लोग इसके बहुत से लाभ बताते हैं। खास बात यह है कि दबी जुबान से तमाम विपक्षी नेता भी इन लाभों को स्वीकार करते हैं, लेकिन खुले मंच से वो इस सिस्टम का विरोध ही करते हैं। अगर किसी व्यवस्था से पूरे देश का फायदा है तो विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बहुत ही रोचक है। उस कारण को बताने से पहले मैं वन नेशन वन इलेक्शन के उन लाभों का जिक्र करना चाहता हूं जिन्हें सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बार बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों तक पूरे देश का ध्यान भटक जाता है, उसी काम में लगा रहता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन एक तरह से पंगु हो जाता है। यह चुनावी व्यस्तता भारत
कि विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न करती है। चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णयों में विलंब का कारण बनती है। यहां तक कि जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उनमें भी बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि चुनाव संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिए भरपूर मात्रा में धन जुटाने की जरूरत होती है। एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च में व्यापक कमी आ सकती है, जिससे बार बार धन जुटाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। इससे आम लोगों और व्यापारिक समुदाय पर बार बार चुनावी चंदा देने का दबाव भी कम हो जाएगा। चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1951-52 में जब लोकसभा के पहले चुनाव आयोजित हुए तो उसमें 53 राजनीतिक दलों और लगभग 1874 प्रत्याशियों ने भाग लिया और चुनाव का खर्चा 11 करोड़ रुपए रहा। वहीं वर्ष 2019 के आम चुनाव में 610 राजनीतिक दलों और लगभग 9000 उम्मीदवारों ने भागीदारी की। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के अनुसार लगभग 60,000 करोड़ इस चुनाव में खर्च किए गए। मित्रों, एक साथ चुनाव होने से मतदाता सूचियों पर गंभीरता से काम किया जाना संभव हो पाएगा और मतदाता सूची से नाम गायब होने की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। चुनावों के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर बार बार तैनाती में उल्लेखनीय लागत आती है, खर्चा आता है और प्रमुख कानून प्रवर्तन कर्मियों का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों से ध्यान हटता है, यानी वो सभी चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। निश्चित अंतराल पर आयोजित चुनावों से निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्ती को भी कम किया जा सकता है। बार बार चुनावों के कारण राज्य सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं की भी घोषणा करती रहती हैं, जिससे प्राय उन पर वित्तीय दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव का आयोजन इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। अब बात करते हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम के इतने लाभ हो सकते हैं तो भारत के विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ये कारण बहुत ही रोचक है। दरअसल वो कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। विपक्षी दलों का मानना है कि जब लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो राज्य के मुद्दे या कहीं स्थानीय मुद्दे हल्के पड़ जाएंगे। भाजपा लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेगी, जिसका मुकाबला करने की स्थिति में फिलहाल कोई विपक्षी दल सक्षम नजर नहीं आ रहा। विपक्षी नेताओं की सोच के पीछे सच्चाई भी दिखाई देती है। दिल्ली विधानसभा के हाल ही में संपन्न चुनावों को अगर छोड़ दें तो पिछले 3 बार से यह हो रहा है कि लोकसभा की सभी सीटें मोदी के नाम पर भाजपा के हिस्से में आ जाती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ती है। कई अन्य राज्यों में भी ऐसा ही देखने को मिला है। इसलिए विपक्षी दल मोदी के नाम पर सारे चुनाव लड़े जाएं, इसका खतरा उठाना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विधानसभा चुनाव में भी हावी ना हो जाए और जिन कुछ गिने चुने राज्यों गैर भाजपाई सरकारें चल रही हैं कहीं वहां भी उन्हें नुकसान ना हो जाए। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना बड़ा कार्य है। इसके लिए कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार अगर मन बना ले तो उन चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू होने के लिए 2034 की बात की है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में
उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों अभी तो 2025 चल रहा है और 2029 का चुनाव भी बीच में है। लगभग 4 साल का समय चुनाव आयोग और सरकार के पास है। एक तरफ भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसदों की बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ 2034 की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को संकेत दिए गए हैं कि 2034 का चुनाव पूरे देश में उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वो वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित होगा। इस बात को अपने समर्थकों तक पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 2034 का जिक्र किया है ताकि उनके समर्थकों में बराबर उत्साह बना रहे। हम जानते हैं कि आए दिन इस तरह की खबरें चलती रहती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच खटपट चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा भी है कि अगर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे संतुष्ट नहीं होता तो क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उच्च स्तर पर इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि फिलहाल वो जल्दी ना करें और 2034 के चुनाव का इंतजार करें। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2029 में भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या अमित शाह या कोई और। तो मित्रों आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज़ नमस्कार।